आज हम जनरल स्टडीज के 15 प्रश्न करेंगे और इनके माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि हमारा जो जीएस के प्रश्न है वो किस लेवल तक परीक्षाओं में आते हैं। एक एक करके हम प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, सबसे शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? पहला प्रश्न क्या है, सबसे शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो इसके 4 ऑप्शन है। सोने की शुद्धता मापने का जो मात्रक है वो कैरेट है, तो 20 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट और 28। तो इसका उत्तर होगा बच्चों कितना? 24 कैरेट होगा। सबसे शुद्ध सोना 24 कैरेट का होगा। दूसरा क्वेश्चन आ गया आपके लिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा राजनीतिक दलों का पंजीकरण किया जाता है? यानी अगर कोई राजनीतिक दल नया नया बन रहा है तो उसका पंजीकरण किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो 4 ऑप्शन इसके लिए हैं, नीति आयोग, योजना आयोग, चुनाव आयोग और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो जवाब होगा वो है चुनाव आयोग। आपको पता है चुनाव आयोग किसी भी राजनीतिक दल को संवैधानिक दर्जा देता है कि कौन सा राजनीतिक दल अब आगे कार्य करेगा। तीसरा प्रश्न आपके लिए आ गया है जनरल स्टडीज से, इनमें से कौन सा जीव व्हेल में दुनिया का सबसे बड़ा जीव है? हम प्रश्न को फिर से रिपीट करते रहे, इनमें से कौन सा जीव व्हेल में दुनिया का सबसे बड़ा जीव है? 4 ऑप्शन है। पहला है एनाटॉमी व्हेल, दूसरा है लोकोमोशन व्हेल, तीसरा है सेंस व्हेल और चौथा लास्ट ऑप्शन है ब्लू व्हेल। तो इसका आंसर होगा ब्लू व्हेल। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 4, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, किस वर्ष में हुआ था? 4 ऑप्शन इसके लिए भी दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 1939 में, दूसरा ऑप्शन है 1940 में, तीसरा 1945 में और लास्ट ऑप्शन है 1949। तो इसका जवाब होगा 1939 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत के किस राज्य में हम्पी नामक एक प्राचीन गांव है? बहुत बढ़िया प्रश्न है और सामान्य रूप से इसका उत्तर आपको नहीं पता होगा। भारत के किस राज्य में हम्पी नामक गांव स्थित है? तो 4 ऑप्शन है, केरल है, राजस्थान है, गुजरात है और कर्नाटक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में जो है वो हम्पी नामक एक गांव वहां पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, राष्ट्रीय उद्यान मानस वन्य जीव अभयारण्य, ध्यान से सुनिएगा, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है? नाम है मानस वन्य जीव अभयारण्य। भारत के किस राज्य में है? मानस वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? 4 उत्तर है, इसके विकल्प दिए गए हैं, उत्तराखंड, बिहार, असम और चौथा और लास्ट ऑप्शन है सिक्किम। तो इसका आंसर हो जाएगा असम। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री इंदिरा गांधी भारत की कौन सी महिला प्रधानमंत्री थी? यानी किस नंबर पर, प्रथम, द्वितीय यानी पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन सी नंबर की वो प्रधानमंत्री थी? तो इसका जवाब हो जाएगा पहले नंबर, वो पहली ही प्रधानमंत्री थी। अगला क्वेश्चन आपके लिए आ गया, क्वेश्चन नंबर 8, हुसैन सागर झील भारत के किस राज्य में है? जनरल स्टडीज से जुड़े हुए प्रश्नों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आगे वीडियो आपको उससे मिलते रहेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, हुसैन सागर झील भारत के किस राज्य में है? 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है केरल, दूसरा गुजरात, तीसरा तेलंगाना और चौथा ऑप्शन कौन सा होगा? कौन सा? पंजाब। तो इसका उत्तर क्या होगा छात्रों? तेलंगाना उत्तर होगा। तेलंगाना में हुसैन सागर झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ गया, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग जिसमें आप पढ़ते हैं छात्रों, और बेसिक शिक्षा विभाग हमारे गरीब वंचित छात्रों को जिस तरीके से एक बेहतर शिक्षा देने का कार्य कर रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो नई शिक्षा नीति के नाम से जिसको हम जानते हैं, वह नई शिक्षा नीति में भी हम सबको अच्छे से पढ़ने की बात कही गई है। उसी बेसिक शिक्षा परिषद से ये कार्य आपका प्रश्न है। आइए देखते हैं प्रश्न को। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? यानी अगर बेसिक शिक्षा परिषद के बोर्ड की अध्यक्ष की बात किया जाए तो अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? 4 ऑप्शन है, पहला मुख्यमंत्री जी को बनाया जाता है, या प्रमुख सचिव महोदय को बनाया जाता है, शिक्षा मंत्री को, या जो निदेशक पदेन होता है यानी मौके पर जो हमारा निदेशक है, डायरेक्टर है, उसको बनाते हैं। तो इसका ऑप्शन सीधा सा है, इसका ऑप्शन होगा निदेशक पदेन को बेसिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन के लिए। अगला क्वेश्चन, राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? क्वेश्चन आपके सामने है, राजहंस पर्व
किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? 4 विकल्प है, राजस्थान, असम, मणिपुर और आंध्र प्रदेश लास्ट ऑप्शन। इसका आंसर क्या हो जाएगा छात्रों? आंध्र प्रदेश। बहुत बढ़िया, आंध्र प्रदेश में आपका राजहंस पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ गया स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11। विश्व प्रसिद्ध, आपने देखा होगा कई सारे पत्रिकाओं को जिसमें हैरी पॉटर का जिक्र किया गया। ये हैरी पॉटर बहुत फेमस जो है श्रृंखला है पुस्तकों की, हैरी पॉटर। विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन है? हैरी पॉटर जो शहर के बच्चे होते हैं, आप सब गांव में हैं, आपको पुस्तकें अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, लेकिन शहर के बच्चे हैरी पॉटर को बहुत ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। तो हैरी पॉटर पुस्तक के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है, अरुंधति राय, दूसरा जे.जे. राउलिंग, तीसरा है तस्लीमा नसरीन और लास्ट ऑप्शन है सलमान रुश्दी। तो इसका उत्तर हो जाएगा जे.के. राउलिंग। जे.के. राउलिंग जो है वो हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए तैयार है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके लिए छात्रों, समुद्रगुप्त का दरबारी। समुद्रगुप्त को आप इतिहास में पढ़ते हैं। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? ठीक है, प्रश्न फिर से रिपीट करते हैं। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बाणभट्ट, दूसरा हरिशेन, तीसरा चंद्रवरदाई और अंतिम ऑप्शन है चौथा भावभूति। तो इसका उत्तर हो जाएगा हरिशेन। हरिशेन ही वो थे जो इनके दरबारी कवि के रूप में कार्य करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ गया, क्वेश्चन नंबर 13वां प्रश्न, किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? फिर से प्रश्न को रिपीट करते रहे हैं। 13वां प्रश्न, किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई? 4 ऑप्शन है। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा अथर्ववेद और चौथा है सामवेद। तो उत्तर हो जाएगा छात्रों कौन सा? ऋग्वेद इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आ रहा,